दोस्तों ईरान के F-5 फाइटर जेट ने अमेरिका का 46,000 करोड़ के विमान को धुआं छोड़ा दिया है। ऐसा कमाल कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया हैरान है। कहा जा रहा है कि ये हमला सीधे अमेरिकी सैन्य अड्डे पे हुआ, जहां दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये जेट्स कोई नई नहीं बल्कि 60 साल पुराने बताया जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जानेंगे पूरी सच्चाई बिल्कुल एकदम विस्तार से, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों मिडिल ईस्ट से इस समय एक बहुत बड़ी खबर चौंकाने वाली सामने आ रही है और इस खबर ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के F-5 फाइटर जेट का नाम ऐसे हमले से जोड़ा जा रहा है जिसमें कुवैत में स्थित एक अहम अमेरिका सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जाने की बात कही जा रही है। ये दावा जितना बड़ा है उतना ही चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जिस जेट का नाम सामने आ रहा है वो कोई आधुनिक या अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान नहीं बल्कि करीब 60 साल पुरानी तकनीकी पे आधारित एक फाइटर जेट है। कहा जा रहा है कि यह घटना कुवैत के कैंप ब्यूरिंग नाम के सैन्य अड्डे से जुड़ी हुई है, जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस बेस पे सुरक्षा के कई स्तर मौजूद होते हैं, जिसमें उत्पन्न रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और लगातार निगरानी करने वाला तकनीकी शामिल होती है। ऐसे में अगर किसी फाइटर जेट के इस क्षेत्र तक पहुंचने और वहां हमला करने की बात सामने आती है तो ये केवल एक सामान्य सैन्य घटना नहीं रह जाती बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था और राजनीति पे गंभीर सवाल खड़े कर देती है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। एक समय था जब अमेरिका और ईरान के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे। उस दौर में ईरान में शाह मोहम्मद पहलवी की सरकार थी और अमेरिका के साथ उसकी गहरी साझेदारी थी। इसी साझेदारी के दौरान अमेरिका ने ईरान को कई F-5 फाइटर जेट दिए थे ताकि उसकी वायुसेना को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली, ईरान में क्रांति हुई और दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए, जिनका असर सीधे तौर पे उन विमानों पे पड़ा जो पहले अमेरिका से लाए गए थे। इन प्रतिबंधों के बाद ईरान के सामने बड़ी चुनौती रही थी कि वह इन विमानों को चालू हालात में कैसे बनाए रखे, क्योंकि इन जेट्स के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग पहले अमेरिका से ही मिलती थी। लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद ये सब पूरी तरह बंद हो गया। ऐसी स्थिति में ईरान ने हार मानने के बजाय अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर भरोसा किया और धीरे धीरे इन विमानों को खुद ही ठीक करने और चलाने की दिशा में काम शुरू किया। सीमित संसाधनों और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद ईरान ने इन जेट्स को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया और समय के साथ इन्हें अपने तरीकों से ऑपरेशन बनाए रखा। आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि इन्हीं पुराने F-5 जेट्स का इस्तेमाल हालिया हमलों में किया गया। अगर इस दावे का कोई भी हिस्सा सही साबित होता है तो ये अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक घटना मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ हमला सिर्फ तकनीकी का नहीं बल्कि योजना, समय और सटीक निष्पादन का है। एक ऐसा जेट जिसे दुनिया पुराना और कमजोर मानती है, अगर किसी हाई सिक्योरिटी सैन्य अड्डे तक पहुँचने में सफल होता है तो ये दिखाता है कि युद्ध के मैदान में केवल आधुनिक तकनीकी का निर्णय नहीं होती बल्कि रणनीति और तैयारी भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि इस हमले के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया गया। हालांकि इस बात का भी अभी तक कोई स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के सिस्टम का उद्देश्य ही ये होता है कि किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान कर उससे निष्कर्ष किया जाए। ऐसे में अगर कोई विमान इस पूरे सुरक्षा तंत्र को पार कर जाता है तो ये एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जाती है। अब बात आती है नुकसान की। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बेस के अंदर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और विमानों को नुकसान पहुंचाया गया है और ये नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है और न ही अमेरिका की तरफ से इस पे कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस तरह की खबरों को पूरी सावधानी और संतुलन के साथ देखा जाए, क्योंकि युद्ध के समय सूचनाएं अक्सर अधूरी या पक्षपाती हो सकती है। इस पूरे घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आज के समय में जानकारी भी एक तरह का हथियार बन चुकी है। कई बार खबरें केवल सूचना देने के लिए नहीं बल्कि एक खास संदेश पहुंचाने के लिए भी सामने लाई जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर रिपोर्ट के
पीछे उसका संदर्भ और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। फिर भी अगर इस पूरी कहानी का कुछ हिस्सा भी सच है तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि युद्ध की प्रकृति बदल रही है। आज का युद्ध केवल आधुनिक हथियारों और तकनीकी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह रणनीति, समय, साहस और मानसिक तैयारी का भी खेल बन चुका है। एक पुराना जेट, सीमित संसाधन और फिर भी इतनी बड़ी चुनौती देना इस बात का संकेत है कि किसी भी संघर्ष में केवल संसाधन नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर दुनिया की नजर बनी हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में इससे जुड़े कौन कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। ये घटना अगर सही साबित होती है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और रणनीति को लेकर कई बहस को जन्म दे सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी जानकारी सामने आने की संभावना है और तभी इस पूरे घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तब तक के लिए जरूरी है कि हर अपडेट को ध्यान से समझा जाए और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि का इंतजार किया जाए। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह जाता है कि हमला हुआ या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो इसके मायने क्या है और इसके आगे का असर कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि किसी भी सैन्य घटना की असली कहानी सिर्फ एक पल में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपे संदर्भ और आने वाले परिणामों में होती है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी भी देश का सैन्य अड्डा, खासकर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश, किसी हमले का निशाना बनता है तो ये केवल एक सामरिक घटना नहीं होती है, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी होता है। ये संकेत बताता है कि विरोधी देश केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी क्षमता और पहुंच का प्रदर्शन भी कर रहा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, जिसका काम ही होता है कि किसी भी खतरे को सीमा के भीतर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। ऐसे में सिस्टम कई स्तरों पे काम करते हैं, जिनमें रडार, मिसाइल इंटरसेप्टर और लगातार निगरानी शामिल होती है। अगर रिपोर्ट में कही गई बातों पे ध्यान दिया जाए तो ये दावा किया जा रहा है कि पूरे सुरक्षा तंत्र को किसी तरह से पार किया गया। अब चाहे ये पूरी तरह से सही हो या आंशिक हो, लेकिन इस तरह का दावा अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आधुनिक सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह अचूक है या फिर उसमें ऐसी भी कमजोरियां हो सकती है जिनका फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है योजना और समय का। किसी भी सैन्य कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल हथियार नहीं होती, बल्कि ये होता है कि उसे कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी हमले को इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि सामने वाले पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता, तो वो हमला कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है। अब बात करते हैं पायलट और ट्रेनिंग की। किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत सिर्फ उसकी मशीनरी नहीं होती, बल्कि उसे उड़ाने वाला इंसान होता है। अगर रिपोर्ट में कही गई बातों को मान लिया जाए तो इस तरह के मिशन के लिए पायलट को न केवल तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मिशन में हर सेकेंड का फैसला महत्वपूर्ण होता है और एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरानी तकनीकी बनाम आधुनिक सिस्टम की चर्चा हो रही है। अगर एक पुराना फाइटर जेट किसी आधुनिक सैन्य ढांचे को चुनौती देता है तो ये केवल एक तकनीकी तुलना नहीं रह जाती, बल्कि इस बात का उदाहरण बन जाती है कि अनुभव, रणनीति और सही समय पर लिया गया निर्णय कितना बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है अमेरिका की प्रतिक्रिया का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश तुरंत बात स्वीकार या खारिज नहीं करता। कई बार बयान देने से पहले स्थिति का आकलन किया जाता है, जानकारी जुटाई जाती है और फिर एक संतुलित प्रतिक्रिया दी जाती है। अगर अमेरिका इस मामले में सावधानी बरत रहा है तो ये भी उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी बड़े नुकसान की जानकारी को सार्वजनिक करने का सीधा असर देश के छवि पे पड़ता है। इसलिए कई बार देश द्वारा जानकारी को सीमित रखा जाता है या उसे धीरे धीरे सामने लाया जाता है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में अभी तक स्पष्ट तस्वीरें सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं वैश्विक असर की। मिडिल ईस्ट पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का तनाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। खासकर जब इनमें अमेरिका और ईरान जैसे देश शामिल हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस तरह की घटनाओं का असर केवल सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता जैसे कई परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के देश इस तरह की घटनाओं पर नजर बनाए रखते हैं। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सूचना का प्रवाह। आज के समय में खबरें बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर खबर पूरी तरह सटीक हो ये जरूरी नहीं है।
कई बार जानकारी अधूरी होती है, कई बार उसे एक खास नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी भी खबर को समझने से पहले उसके स्रोत और संदर्भ को ध्यान में रखा जाए। फिर भी अगर इस पूरी घटना का कुछ हिस्सा भी वास्तविक के करीब है तो ये एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में युद्ध की प्रतिकृति और भी जटिल हो सकती है। इसमें केवल बड़े और आधुनिक हथियार ही नहीं बल्कि राजनीतिक सोच, तकनीकी अनुकूल और मानव कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये मामला केवल एक खबर नहीं है बल्कि यह एक संकेत है बदलते हुए वैश्विक तुलना का। ये दिखाता है कि शक्ति का मतलब केवल संसाधनों की मात्रा नहीं बल्कि उसका सही उपयोग भी। आने वाले समय में इस घटना से जुड़े हुए और तथ्य सामने आ सकते हैं जो इस पूरी कहानी को और स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए जरूरी है कि हम हर जानकारी को संतुलन के साथ देखें, तथ्यों की पुष्टि का इंतजार करें और किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? क्या सच में इतना बड़ा हमला हुआ है या कहानी कुछ और है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।